हेलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। ऐसा है बेटा कि यहाँ पे ना हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला है, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1, 0 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, 1। अभी मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया तो ये मेरे पास आ गया एक लाइन सेगमेंट। अभी मैंने क्या करना है, मैंने इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशोज़ भी निकालने हैं और मैंने इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशोज़ निकालेंगे। अगर डायरेक्शन रेशोज़ आ गए मेरे पास तो नेक्स्ट फिर बेटा मैं डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल लूँगा, ठीक है। तो बेटा जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं, डायरेक्शन रेशोज़ उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c के साथ। अभी बेटा जो a होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? a को निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो फार्मूला है x2 माइनस x1। b को निकालने का फॉर्मूला है बेटा y2 माइनस y1 एंड c को निकालने का फॉर्मूला है बेटा z2 माइनस z1, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मान लो x1, y1, z1। ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मान लो x2, y2 एंड z2। तो अभी कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट z2 की वैल्यू है 1, z1 की वैल्यू है 0, तो सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तो जो मेरे डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो मेरे पास आ जाएंगे 5, 1, 1, ठीक है बच्चे। तो ये डायरेक्शन रेशोज़ आ गए। अभी नेक्स्ट बेटा मैंने निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l, स्मॉल m एंड स्मॉल n के साथ। अभी जो बेटा मैंने रिलेशन पढ़ रखा है ना कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो उस रिलेशन को बेटा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वो हेल्प करेगा मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने में। तो बेटा l किसके इक्वल होता है? वो होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो बेटा a की वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू है 5, तो नीचे आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 अपॉन अंडर रूट 27, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा m की वैल्यू निकालते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला है b अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो बेटा b की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो अभी इसकी वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल ली है तो सीधा यूज़ कर सकता हूँ अंडर रूट 27। नेक्स्ट बेटा मैंने n की वैल्यू निकाल ली है, उसको निकालने का फॉर्मूला है c अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अभी c की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू है बेटा अंडर रूट 27, तो बेटा मेरे पास एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी इसको ये वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे 5 अपॉन अंडर रूट 27, 1 अपॉन अंडर रूट 27, 1 अपॉन अंडर रूट 27। तो ये बेटा मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके बच्चे।